Hello and welcome to AV Global Overseas Education. I am Vijay, CEO and Director of the company. दोस्तों, आज हम बात करेंगे MBBS अब्रॉड में एक कंट्री और यूनिवर्सिटी आपने कैसे चूज करनी है। हर कंट्री का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है, सेम फॉर द यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो आपको पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक देखें। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.avglobaloverseas.com as well as we are there on Facebook, Instagram and YouTube. So let's talk about the MBBS abroad country and the university today. How to make a right choice. तो स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे एशिया के बारे में, देन वी विल गो फॉर द यूरोपियन साइड। तो बच्चों, इंडिया से जो बच्चे एशियन साइड्स में जाना चाहते हैं या जाते हैं, उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट विल गो फॉर फिलीपींस, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, नेपाल, बांग्लादेश, जॉर्जिया, मलेशिया, मॉरिशस, एंडलेस नंबर ऑफ कंट्रीज आर देयर। अब इन कंट्री में सबसे ज़्यादा जो बच्चे जाते हैं वो है फिलीपींस, चाइना, उसके बाद किर्गिस्तान, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, एज वेल एज द न्यू ट्रेंड स्टार्टेड फॉर बांग्लादेश एंड नेपाल। यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे भी जा रहे हैं। तो अब इन कंट्रीज़ का एडवांटेज आप देखना चाहते हो या डिसएडवांटेज आप जानना चाहते हो, तो पहली बात आपने ये समझनी है कि ऑलवेज चूज अ कंट्री विच हैज़ अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दैन इंडिया। इंडिया हैज़ बिकम अ मेडिकल टूरिज्म फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ फिनोमिनल डॉक्टर्स। इंडियन डॉक्टर्स हाई डिमांड में है। आप यूके में आए, यूएस में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में देखें, ओवरऑल यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंडियन डॉक्टर्स, लॉट ऑफ इंडियन सर्जन्स। सो आवर कंट्री हैड क्रिएटेड वेरी टैलेंटेड डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये आपने भी इसी फुटस्टेप में अगर जाना है तो कौन सी कंट्री आप प्रेफर करना चाहते हो या कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो। हर बच्चे के लिए हर कंट्री सही नहीं है या हर यूनिवर्सिटी सही नहीं है। एवरीबडी हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके साथ साथ कई यूनिवर्सिटीज़ के अपने क्राइटेरिया होते हैं या कंट्री के क्राइटेरिया होते हैं आपको एडमिट करने के लिए। तो बच्चों, मेन जो है हम देखते हैं पहले कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के और वहाँ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, व्हाट यू नीड टू नो। सो दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे पहले फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस हैज़ बिकम अ बिग हॉटस्पॉट फॉर द इंडियन स्टूडेंट। फिलीपींस हैज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़, एक्सीलेंट MCI FMG पासिंग रेशियो जो है बहुत अच्छा है फिलीपींस का। फिलीपींस हैज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़। अमेरिकन पैटर्न में टीचिंग की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके अमेरिका चले जाओगे। वी हैव ऑन बोर्ड विद AV ग्लोबल, वी ऑलवेज गाइड द स्टूडेंट्स। वहाँ पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। एमा है, आवर लेडी फातिमा है, परपेचुअल है, लाइचूम है, दवाब इज ऑल्सो देयर। सो यूनिवर्सिटी वाइज रियली गुड, पासिंग रेशियो इज़ वेरी गुड। लेकिन इन सब अच्छाइयों के साथ साथ एक ऑब्स्टिकल है, हर्डल है वहाँ पे, जो कि काफ़ी एजेंट्स आपको नहीं बताते हैं। वो है वहाँ पे BS कोर्स करना पड़ता है। 12th के बाद डायरेक्ट MBBS नहीं है, AV या BS कोर्स है। AV 1 ईयर, BS 18 मंथ्स का कोर्स आपको करना है। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है NMAT। NMAT में पास होगे तो आपको MBBS में या MD कोर्स में एडमिशन मिलता है, देन यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी। लेकिन जिन बच्चों को अगर मार्क्स कम है, ऑलरेडी नीट में बेसिक क्वालिफाइड हो, सो आई विल नॉट रिकमेंड फिलीपींस टू यू। क्योंकि आप अगर इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे भी जाके चेक करोगे तो यहाँ पे भी क्लियरली दिया है, लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स आर मिस गाइडिंग स्टूडेंट्स कि वो NMAT तो बेसिक है, जाके पास हो जाओगे। नो, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एजेंट्स यहाँ से कंसल्टेंट 5-7 हज़ार बच्चे लेके जाते हैं, 1800-2000 सीटें हैं, एंड फॉर दैट इज अ कॉम्पिटिशन। 50-60% बच्चे वापस भी आते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न यू शुड मेक अ वेरी सेंसिटिव चॉइस, अ वेरी सेंसिबल चॉइस व्हेन यू आर चूजिंग MBBS अब्रॉड इन फिलीपींस। वैसे ही जॉर्जिया में काफ़ी बच्चे जा रहे हैं इंडिया से, लेकिन एक चीज़ है, आप AV ग्लोबल के थ्रू जाओगे तो आप हमेशा गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाओगे जॉर्जिया में। वी डू नॉट रिकमेंड एनी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अनलेस एंड अनटिल इट इज़ प्रूवन, एटलीस्ट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। अगर आप जानना चाहते हो, जॉर्जिया में लगभग 22 यूनिवर्सिटीज़ है, जिसमें से 16-17 ऑफ देम आर प्राइवेट, जो कि 20 साल पहले एस्टैब्लिश हुई है, जिन्होंने अभी 2 या 3 साल पहले भी इंग्लिश मीडियम में MBBS सिखाना चालू किया है। काफ़ी कंसल्टेंट है। महाराष्ट्र में देयर इज़ अ वेल नोन नेम, ऑलवेज
ऑल अबाउट जॉर्जिया। हमारे ही कॉलेज है, हमारा ही मेस है, हमारे ही टीचर आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट की कोचिंग फ्री में देंगे। दिस इज़ नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म। ऐसे नहीं होता है, किसी का अपना यूनिवर्सिटी अपना कॉलेज नहीं होता है। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू come up with the hospital, establish that hospital and then open a university in Georgia. Georgia एक बहुत छोटी कंट्री है, इट इज़ अ सेफ कंट्री, बहुत छोटी, इसके लिए सेफ है। उसका पॉपुलेशन 3.9 मिलियन है। आप दिल्ली का, मुंबई का या इंडिया की जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी ले लो, उनका पॉपुलेशन देखो 15-20 मिलियन खाली एक सिटी का है। वाई सिटी इज़ इंपॉर्टेंट, यू हैव ऑलरेडी वॉच माई प्रीवियस वीडियो। आपको पता है कि बड़ी सिटी क्यों होनी चाहिए। तो एक ये कल्चर है इन जॉर्जिया। Population कम है, your clinical knowledge is less, and you will not get a cadaver in each and every university in Georgia. You will be working with the robotics और जो डमीज होते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस की जाती है। So that is a disadvantage. Advantage, it is a safe country, it is very nearby, you can go pursue it. It is a costly also, expenses भी ज़्यादा है जॉर्जिया में। आपको अगर कोई कहेगा कि 25 या 26 लाख में आपका MBBS कंप्लीट हो जाएगा, they are lying. Georgia is relatively expensive country. AV Global will tell you all the truth about it. Always we have guided the student in the right direction. Choose a government medical university if you are going to Georgia. Kyrgyzstan next country है, cheap है, सस्ती है, infrastructure wise it is much lower than Indian infrastructure. 18-20 लाख में आपका MBBS कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी कंसल्टेंट कहेंगे 10-12 लाख रुपए में हो जाएगा, झूठ कहते हैं। ऑन एन एवरेज यू विल बी लुकिंग टू स्पेंड मिनिमम 18 to 20 lakhs in Kyrgyzstan to do your MBBS. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड FMG पासिंग रेशियो इज लो इन Kyrgyzstan, लेकिन कईयों का बजट नहीं होता है। ट्राई टू गो देयर ऑल्सो, ओनली इन गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज, नॉट इन प्राइवेट। Same in Kazakhstan. Kazakhstan has a beautiful infrastructure. Some of the universities are really good, but some of them are just started teaching MBBS recently. One of the name will come up is Al Farabi, a beautiful university, very good infrastructure, but recently started. We will see, wait and watch. The first batch when comes out, you will get to know the FMG passing ratio. South Kazakh National is there, Kazakh National is there, South Kazakh is there, Semey is there, Karganda is there. A beautiful country to do your MBBS. 5 साल का MBBS है. You can save 1 year, come back to India and do your internship. You can do it there. वैसे ही चाइना है, लेकिन ड्यू टू द करंट पॉलिटिकल सिनारियो, चाइना अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो चाइना शुड कम फर्स्ट, QS रैंकिंग। ऐसी 5 यूनिवर्सिटी जो दे आर अंडर 100 चाइना में वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ है। लेकिन कई बार ये होता है कि यू विल बी लर्निंग इन फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इन इंग्लिश एंड नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विल बी HS4। आप इंग्लिश में नहीं चाइनीज़ में पढ़ोगे, दैट विल इम्पैक्ट योर स्टडीज़। बट अगेन एक बजटेड यूनिवर्सिटीज़ है चाइना के अंदर, वेयर मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग। गेट इन टच विद अस, वी विल लेट यू नो विच टू चूज। अगर हम बात करें बांग्लादेश या नेपाल, they don't have that infrastructure what India has to offer. As I said in the beginning also, choose a country which has a better infrastructure than India. आपका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए with the fraction of the cost. तो सेम थिंग वी टॉकिंग अबाउट नाउ यूरोप। अब यूरोप में आते हो, रशिया है। रशिया के अंदर 40-45 यूनिवर्सिटीज़ है। मोर देन 50% 60% ऑफ देम आर बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब यही है कि पहले 3 साल या 2 साल इंग्लिश में है, बाकी के 3 साल रशियन में आपको पढ़ना पड़ता है। यू हैव टू लर्न अ लैंग्वेज। यू आर स्टडिंग इन महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली में पढ़ रहे हो, ठीक है। आपकी इंटर्नशिप अगर केरल में लगती है, बंगाल में लगती है, आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, बट you shouldn't be writing a single word in that language in your examination. That is the most important aspect, students, what you need to know कि मैंने गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है, बट 100% इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। ये आपको आपका FMG फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के लिए, नेक्स्ट एग्जाम जो आ रहा है नेशनल एग्जिट पास करने में हेल्प करेगा। इट विल कीप यू ऑन द राइट ट्रैक। तो रशिया में भी आप चूज करें तो बड़ी सिटीज़ है। Moscow is the capital. We have 3 universities down there. Pirogov Research है, People's Friendship University is there. First State Moscow is there. A beautiful city to do your MBBS. Slightly costly है compared to any other part of Russia. इसके बाद है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर भी 2 यूनिवर्सिटी है, Pavlov and Pediatric, beautiful universities. Nice to study your MBBS. बजट में है। वैसे ही कजान है, कजान के अंदर 2 है, कजान फेडरल, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बोथ आर इक्वली गुड। कजान फेडरल स्टार्टेड रिसेंटली टीचिंग
सिंस 2014। तो एक नई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है, बट दे हैव स्टार्टेड टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम और द MBBS रिसेंटली। वहाँ पर 2 अच्छी यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही है आपके पास निजनी नोगराद में प्रिवोल्स की रिसर्च है, स्मोलेंस्क इज देयर, मोर्दाविया इज देयर, चुवाश, सारातोव इज देयर, क्रीमिया फेडरल है। एवी ग्लोबल कई यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन पैनल्स पे वी आर देयर। इफ यू वांट टू चूज एनी वन ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद अस, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। लेकिन अगेन वंस अगेन ऑलवेज चूज गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी 100% इंग्लिश मीडियम and then you can go to your success। ऐसे ही बेलारूस है, बेलारूस के अंदर 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज़ इन मैंस्क, देन ग्रोदना है, वित्पेक है और गोमेल है। एंड देन व्हेन यू आर कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट यूक्रेन हैज़ बिकम अ बिग हॉटस्पॉट। यूक्रेन के अंदर भी अराउंड 6 से 8 नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, 8-10 स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, 15-16 यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हो यूक्रेन के अंदर, जहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट जाके अपना MBBS का सपना पूरा कर रहे हैं। बट अगेन ऑलवेज चूज अ बिग सिटी। यूक्रेन की जो 4 बिग सिटीज़ है वो है कीव कैपिटल है, लवीव उसकी हिस्टोरिकल सिटी है, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे ही खार्किव इंडस्ट्रियल कैपिटल है एंड ओडेसा इज अ पोर्ट सिटी। अगर आपको कोई कहता है कि यूक्रेन में वेस्ट साइड में वॉर है, ईस्ट साइड में अच्छा है, ऐसे कुछ भी नहीं है। एवी ग्लोबल आपको लाइव वीडियोस दिखाएगा इन चीज़ों के बारे में। डोंट गेट मिसगाइडेड विद एनीबडी इज टेलिंग यू समथिंग, गो विद द लाइक आपके आंखों का देखा हुआ सच्चा होता है। वी विल शो यू द स्ट्रीट वीडियोज, लाइव कैमराज ऑल ऑफ द कंट्री। जैसे कि मैंने बताया कीव कैपिटल है, कीव के अंदर 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है। फर्स्ट वन इज बोगोमोलिस नेशनल है, तारस शेवचेंको है एंड कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ UFM इज देयर टू स्टडी। वैसे ही लवीव के अंदर लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एंटायर यूक्रेन, मोर देन 236 ईयर्स ओल्ड है। ब्यूटीफुल लाइब्रेरी, अल्टीमेट पासिंग रेशियो फॉर FMG, बच्चे जो पढ़ के आते हैं। वैसे ही खार्किव है, खार्किव के अंदर 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, खार्किव नेशनल, VN कराजिन नेशनल, फिर कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी की खार्किव ब्रांच भी है। ऐसे ही एक नई उभरती यूनिवर्सिटी है खार्किव इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ऑल आर रियली गुड। खार्किव इज अ स्टूडेंट सिटी, इट इज नोन एज अ स्टूडेंट सिटी। मोर देन 60,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर देयर, 5,500 इंडियन स्टूडेंट्स आर currently studying in Kharkiv. So choice is yours. You can give us a call, we will be able to guide you, assist you. ऐसे ही ओडेसा में ओडेसा नेशनल है। और फिर स्टेट वाइज आप देखिए तो बुकोवेनिया स्टेट है, टर्नोपल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज देयर, पोल्तावा स्टेट इज देयर, ज़पोरिजिया, उज़गोराद है, फिर दोनेस्क है। सो देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज बट नॉट ऑल आर मेड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हर बच्चा अलग होता है, यूनिवर्सिटी के अपने क्राइटेरिया होते हैं, उनकी ट्यूशन फी अलग होती है। सो यू वांट टू गो टू द यूक्रेन, गेट इन टच। एज आई सेड, एवी ग्लोबल विल बी राइट देयर at your doorstep. Probably you land in any airport. आपको जैसे मैंने बताया है जिन कंट्रीज के बारे में, आप इन कंट्री के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड होगे, यू विल मीट अस ओनली। एवी ग्लोबल की टीम ही आपको मिलेगी जिनसे आपने यहाँ पे काउंसिलिंग ली है, जिनसे आपने बात की है। इट इज़ नॉट माई थर्ड पार्टी और XYZ पर्सन इज पिकिंग अप यू। पेरेंट्स को एक एश्योरिटी चाहिए होती है, उनका 17 साल का 18 साल का बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, एंड दैट टाइम दे वांट टू नो कि बाबा सेफ्टी क्या है एंड हु इज गोना लुक आफ्टर देम। कोई भी कंसल्टेंसी आपको पूरा 6 साल डे एंड नाइट नहीं देखेगी। दे हैव एसोसिएट्स, वी हैव टाइप्स, वी आर देयर। यू नीड एनी असिस्टेंस, वी आर देयर टू गाइड यू थ्रू आउट योर स्टडी ट्यूनर। आप जब तक वहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन गेट इन टच विद अस। यू कैन स्पीक टू एवी ग्लोबल के जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, व्हाट हेल्प दे आर गेटिंग। यू आर मिसिंग एनी फूड आइटम, घर की याद आ रही है, कुछ भी खाना, फूड आइटम्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, गिव अस अ कॉल। वी हैव ऑफिसेस इन UK ऑल्सो, लंडन, मैनचेस्टर, ग्लासगो में हम बैठे हैं। वी कैन ब्रिंग एनीथिंग टू यू। इट टेक्स अस ओनली 3 to 4 आवर्स टू रीच यू। आप यूक्रेन में हो, बेलारूस में हो, रशिया में हो, जॉर्जिया में हो, वी विल रीच यू। फ्रॉम इंडिया वी कैन रीच यू टू Philippines, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan. We will be able to provide you entire support you need. Unlike other consultancies, we are able to help you. As we say, you can speak to our students. So इसके अलावा आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमारे इन दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। गेट इन टच विथ आवर काउंसलर्स। डू नॉट वेट टिल लास्ट मिनट। इंडिया हैज़ ओनली लिमिटेड सीट्स वाया नीट। 15% ऑलमोस्ट ऑल इंडिया कोटा है, 85% स्टेट कोटा है।
एंड देन देर आर जनरल एंड रिजर्व कैटेगरी कम्स इन प्ले। तो 100 में से 2-2.5 बच्चों का गवर्नमेंट में एडमिशन होता है, 2.5% बच्चों का, एंड अनदर 2 to 2.5% बच्चे जो हैं प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हैं इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। बट एज आई सेड, MBBS abroad is the right choice to do, and if you require any information in India or abroad, get in touch with us. We'll be more than happy to help. Thank you.